मोल्दोवा का अवज्ञाकारी रुख। एक अपमानजनक कार्रवाई में मोल्दोवा ने एक रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिससे ट्रांसनिस्ट्रिया के अलग क्षेत्र में रूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान केंद्र खोलने पर संदेह पैदा हुआ। विदेश मंत्रालय ने दृढ़ संकल्प के साथ रूसी राजदूत को तलब किया और संकेत दिया कि मोल्दोवा बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन की पूर्व की यात्रा। विशाल दूरी पार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूर्व के केंद्र की यात्रा पर निकले। मई के महीने में वह अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए सीमाओं और संस्कृतियों को पार करते हुए प्राचीन सिल्क रोड को पार करेंगे। उनके शब्द सत्ता के गलियारों में गूंजेंगे और राष्ट्रों के भविष्य को आकार देंगे। यूक्रेन के अदृश्य योद्धा। टाइटन्स के संघर्ष के बीच यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने एक छिपे हुए लाभ को पहचाना। मानव रहित प्रणालियां मूक अभिभावकों की तरह संख्यात्मक रूप से बेहतर रूसी सेनाओं के खिलाफ कीव के पक्ष में पैमाना झुकाएंगी। नवीनता और आवश्यकता से जन्मे ड्रोन। इतिहास के चौराहे पर एक राष्ट्र के लिए सुरक्षा का जाल बुनते हुए आसमान में नृत्य करेंगे। अटूट प्रतिज्ञा। महासागर के पार सत्ता के गलियारे में रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक गंभीर वादा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को लड़खड़ाने नहीं देगा। सहायता रुक सकती है और हथियार कम हो सकते हैं, लेकिन लचीलेपन की भावना कायम रहेगी। कीव की सेनाएं मजबूती से खड़ी हैं, उन्हें सहयोगियों के अटूट समर्थन में ताकत मिलेगी। नाटो की महत्वाकांक्षाएं और क्रेमलिन की सतर्क नजर। क्रेमलिन हमेशा सतर्क नाटो की महत्वाकांक्षाओं पर अपनी नजर रखता है। दक्षिण काकेशस प्राचीन टेपेस्ट्री और उबलते तनावों की भूमि ने इशारा किया। फिर भी स्थिरता मायावी बनी रही। क्रेमलिन की आवाज। दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि विस्तार से कलह पैदा हो सकती है। इस बीच नाटो के दूत जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को यूक्रेन के साथ आर्मेनिया की एकजुटता में सांत्वना मिली, जो संकट के समय में राष्ट्रों को बांधने वाला एक नाजुक धागा है। भाग्य के दाने। भूराजनीति से परे पृथ्वी ने जीविका प्रदान की। यूक्रेन यूरोप की ब्रेड बास्केट ने कॉन्स्टेंटा के रोमानियाई काला सागर बंदरगाह के माध्यम से 1.33 मिलियन टन अनाज भेजा। सरहदों और राजनीति को चुनौती देते हुए सुनहरे इनाम का एक मूक जुलूस बह निकला। फरवरी में 894,000 टन रवाना हुए। उनकी यात्रा व्यापार के इतिहास में दर्ज हो गई। यूरोपीय परिवहन आयुक्त एडिना वेलेन ने रेल और सड़कों पर फैले अपने दृष्टिकोण में सर्दियों की पकड़ ढीली होने के बावजूद यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित निवेश में वादा देखा। व्यापार के ज्वार को नेविगेट करना। समुद्री मामलों के अग्रदूत वेलेन ने यूक्रेनी और रोमानियाई अधिकारियों के बीच गुप्त बातचीत का खुलासा किया। इन दूतों ने 3 अल्पकालिक प्लवों के बारे में बात की, जो कॉन्स्टेंटा के बंदरगाह में लहरों पर नृत्य करने के लिए तैयार थे। उनका उद्देश्य बंदरगाह की मासिक पारगमन क्षमता को अतिरिक्त मिलियन टन तक बढ़ाना। समुद्र, जो हमेशा चंचल रहता है, वाणिज्य के इस नाजुक बैले का गवाह बनेगा। टैरिफ और अनाज का टोल। पूरे महाद्वीप में यूरोपीय संघ में हलचल मच गई। फाइनेंशियल टाइम्स आर्थिक हवाओं का इतिहासकार ने आसन्न टैरिफ के रहस्यों को फुसफुसाया। रूसी और बेलारूसी अनाज, जो कभी मुक्त रूप से बिकता था, अब भारी नुकसान का सामना करेगा। नौकरशाही में छिपे यूरोपीय आयोग ने इन सुनहरे अनाजों पर प्रति टन 95 यूरो का शुल्क लगाने की तैयारी की। तिलहन और उनकी संतानें बच नहीं पाएंगी। 50% टैरिफ उन्हें बाध्य करेगा। किसानों ने उनकी आवाज तूफान की तरह उठती हुई यूरोपीय संघ के ग्रीन डील का विरोध किया, जो जलवायु के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता था। और इस तूफान के बीच यूक्रेनी आयात में वृद्धि हुई, जो रूस के आक्रमण का परिणाम था। पड़ोसियों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया ने बुरा हाल किया। उनकी आजीविका संकट में फंस गई। बेलगोरोड के बच्चे संकट में छाया। व्यापारिक मंजिलों और टैरिफ बहस से दूर रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में छाया लंबी हो गई है। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने एक गंभीर आदेश जारी किया। 9,000 बच्चे
निर्दोष आत्माएं बेलगोरोड शहर और उसके बाहरी जिलों से भाग जाएंगे। यूक्रेनी गोलाबारी का साया मंडरा रहा था और 1200 का पहला समूह मार्च की पूर्व संध्या पर प्रस्थान करेगा। अनिश्चितता में डूबे उनके कदम पूरे देश में गूंज रहे थे, गोलीबारी में फंसी मासूमियत का एक भयावह एहसास। मोल्दोवा का अवज्ञाकारी रुख। मोल्दोवा के दिल से एक उद्घोषणा गूंज उठी। एक रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया, उसे कड़ी चुनौती दी गई। रूस समर्थक क्षेत्र। ट्रांसनिस्ट्रिया में मतदान केंद्रों के खुलने से अवज्ञा की चिंगारी भड़क उठी। मोल्दोवा, जो कभी सोवियत टेपेस्ट्री से बंधा हुआ था, अब चिसीनाओं के फुसफुसाए विरोध के बावजूद मजबूती से खड़ा है। सरकार की आवाज स्पष्ट थी। रूस का कदम, मोल्दोवा की संप्रभुता पर अतिक्रमण, सम्मान का उल्लंघन।